हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। बीसीसीआई जो है ना वो एक रिव्यू मीटिंग करने वाली है और टीम इंडिया के त्रिदेव यानी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, गौतम गंभीर, इनको राहत मिल सकती है। क्या है वो राहत जो इस रिव्यू मीटिंग में इनको मिल सकती है? साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उसमें टीम इंडिया को सिलेक्शन कब होगा, सिलेक्शन में क्या सवाल हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छिन भी सकती है। एक बहुत ही कड़ा निर्णय जो है ना आईसीसी ले सकता है। क्या पूरा मामला है वो भी आपको समझाएंगे, उस पर भी बातचीत करेंगे। मगर शुरुआत करते हैं टीम इंडिया के त्रिदेव की खबर के साथ ही। तो सबसे पहले वही पॉइंटर्स दिखा दीजिए। बीसीसीआई के अधिकारी जो है वो जल्द ही रिव्यू मीटिंग करने वाले हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ या जो अभी तक जो टेस्ट सीजन गया है उसके लिए। ऑस्ट्रेलिया में मिली सीरीज हार की जो है ना वो समीक्षा होगी इस रिव्यू मीटिंग में। बेसिकली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो कुछ भी हुआ है, रोहित को कप्तान के पद से हटाया नहीं जाएगा। इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि भाई रोहित शर्मा मेंटेन रहेंगे एज ए टेस्ट कैप्टन। उन्होंने बाद में जब वो अपने आप को स्टूड आउट भी किया था तब भी उन्होंने कहा था कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं बना रहूंगा, बस इस मैच के लिए मैं हटाऊं क्योंकि बल्ला नहीं चल रहा। विराट कोहली टेस्ट टीम की जगह जो है, टेस्ट टीम में उनकी जगह बनी रहेगी, कोई खतरे में उनकी जगह नहीं पड़ेगी। नंबर 4 पर वो बने ही रहेंगे। और 2 सीरीज हारने के बाद जो है ना कोच गौतम गंभीर की छुट्टी नहीं होगी, उनकी गद्दी बची रहेगी। उनसे सवाल जवाब अब किस तरीके से होते हैं, कितने होते हैं, ये जरूर देखा जाएगा। मगर जो जानकारी आ रही है वो ये कि कोई भी ड्रास्टिक स्टेप जो है वो बीसीसीआई अभी उठाने के मूड में नहीं है कि भाई तुरंत नी जर्क रिएक्शन जिसको कहते हैं कि भाई आपने यहां पर सीरीज हारी, वहां पर हम बंदों को सैक करना शुरू कर दें या टीम में बदलाव करना शुरू कर दें। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो जो टीम के जो मुख्य खिलाड़ी हैं, जो 2 स्तंभ हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो टीम में बने रहेंगे और कोच गौतम गंभीर की गद्दी एज ए हेड कोच भी जो है वो चालू रहेगी। मगर सर इस रिव्यू मीटिंग के अंदर ये तो निकल के आ रहा है कि भाई आप बहुत बड़े बदलाव नहीं करने जा रहे, मगर सवाल तो पूछे जाने चाहिए। अब वो सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी मैटर करेगा कि भाई संजीदगी तो लगे कि भाई ये नहीं है कि कुछ भी जो है कारपेट के अंदर आप डालते रहोगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सवाल पूछे जाएंगे, सवालों के जवाब को सुना जाएगा, उनके लॉजिकल पक्ष को समझा जाएगा कि अगर हम 3-1 से सीरीज हारे तो उसके पीछे की वजहें क्या हैं, क्या उन वजहों में कितना लॉजिक है। और एक चीज समझिए कुणाल, अगर आप जो कह रहे हैं कि ये बच गए, ये बच गए, ये बच गए, इनको राहत मिल गई, इनको राहत मिल गई, इनको राहत मिल गई। अब मेरा एक प्रश्न है, मान लेते हैं आज भारतीय टीम के किसी एक खिलाड़ी के पास बोर्ड जाता है और कहता है कि हम रोहित शर्मा को हटा रहे हैं, आप हमारे कप्तान बन जाइए। वो कप्तान बनने से पहले एक बार सोचेगा ना कि यार मैंने अपने जीवन में अपने खेल से ये इज्जत कमाई है। अगर मैं कप्तान बना और पता चला कि 1-2 सीरीज मेरी खराब गई तो ये तो ऐसे हटा देंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो कप्तानी जितने सम्मान की बात है, आपको उस पद की गरिमा सिर्फ कप्तान को नहीं समझनी होती, क्रिकेट फैंस को भी समझनी चाहिए, बोर्ड को भी समझनी चाहिए, सिलेक्टर को भी समझनी चाहिए। अगर रोहित शर्मा अगर आखिरी टेस्ट मैच खेलते, आप उनको रोक लेते? नहीं रोक सकते थे ना। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि वो हटे। हाँ, मतलब ऐसा कब आखिरी बार कब हुआ था याद नहीं है, शायद 70 के दशक में कभी हुआ था तो हुआ था। तो कहने का आशय ये है कि और आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं बन रहा है, ये भी आपको समझना होगा कि आपको हारे चाहे जीते अपने खिलाड़ी पर एक भरोसा देना होगा, उसके ऊपर एक समय आपको उसको देना होगा कि हाँ ठीक है, चलिए ये सीरीज आपकी खराब गई, कोई बात नहीं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं और आप एक काम करिए, अब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज आ रही है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, आप वहां पर जाकर इस का भूल सुधार करिए। यहां जो आपने हमारी क्रेडिबिलिटी खोई है या जो फैंस का भरोसा खोया है, वहां जाकर हासिल कीजिए, बढ़िया खेल दिखाइए। वरना फिर बीसीसीआई में और पीसीबी में क्या फर्क रह जाएगा अगर एक सीरीज के बाद सीरीज खराब जाते ही कप्तान को हटा दो जी, कोच को हटा दो जी, सिलेक्टर को हटा दो जी, तो फिर चलते हैं पीसीबी की टीम बना लेते हैं। तो भरोसा करना भी चाहिए और बीसीसीआई भरोसा करेगी भी। बिल्कुल जी, जो मैच्योर बोर्ड होता है, जहां मैच्योर सेटअप होता है, वहां पर इस तरीके से रैश डिसीजंस जो है ना वो नहीं लिए जाते। और अगर आपने किसी को, कोच को ही समझ लीजिए, मान लीजिए 3 साल का कार्यकाल दिया है, तो फिर आप उसको 3 महीने में बाहर नहीं कर सकते ना। फिर आप उसको देखोगे, कम से कम 2 आईसीसी की ट्रॉफीज देख लोगे, 1 साल देख लोगे कि भाई कितना प्रोग्रेस हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हो रहा। फिर आप उस तरीके के डिसीजन जो है वो फिर भी ले सकते हो, अगर अनबन भी साइड बाय साइड चल रही हो तो। चलिए जी, चैंपियंस ट्रॉफी पर अब जो है बीसीसीआई का फोकस है। जो बीत गया सो बीत गया, वहां पर रोहित विराट को जो है जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जाएगी। वनडे का फॉर्मेट है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दिखाएं जी रोहित विराट वाले पॉइंटर भी। बीसीसीआई अब जो है ना इस रिव्यू मीटिंग के बाद ये जरूर करेगी कि भाई अब जो है फोकस अब चैंपियंस ट्रॉफी पे शिफ्ट करो। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में जो टीम खेली थी,
लगभग उसी कोर ग्रुप पर जो है ना बोर्ड का मन है कि भाई उसी कोर ग्रुप के साथ चला जाए। उसके बाद बहुत ज़्यादा वनडेज टीम ने खेले भी नहीं है, उस सेटअप ने, उस ग्रुप ऑफ पीपल ने अच्छा किया था, खिलाड़ियों ने अच्छा किया था, तो उन्हीं को आगे लेके चलने का मन भी जो है लग रहा है। रोहित ओपन और विराट नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आएंगे। 20 फरवरी को टीम इंडिया जो है अपना पहला लीग मैच खेलेगी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, और टीम इंडिया के सारे मुकाबले जो है वो दुबई में खेले जाएंगे। तो साफ है कि बोर्ड का टीम निर्देश जो है ना वो टीम मैनेजमेंट को, कोच को, कैप्टन को सिर्फ यही होने वाला है कि भाई चलो अब जो हो गया सो हो गया, अब फोकस चैंपियंस ट्रॉफी पर करो। अगर वहां पर भी बात बन जाती है, वहां पर भी दाल गल जाती है, वो आईसीसी का ट्रॉफी जो है कम से कम आ जाती है, तो फिर एक नाक बचने वाला काम जो है ना, साख बचने वाला काम हो जाएगा। और उसके बाद जो है बड़े दिग्गज जो है अगर वो कोई चाहते हैं तो वो फैसला भी यहाँ पर ले सकते हैं। सर, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अब जो है सारा फोकस शिफ्ट हो गया है। अब टेस्ट मैचेस खत्म हो गए, वनडे मैचेस ज़्यादा बीच में खेले नहीं गए हैं। आइडिया बोर्ड का साफ नज़र आ रहा है कि भाई जो 2023 में जो आप कोर ग्रुप लेके चले थे वनडे में, जिसने अच्छा भी किया था, उन्हीं के साथ आगे बढ़ा जाए। और लॉजिकल भी है। अगेन देखिए, तर्क का जीवन में होना बहुत जरूरी है कुणाल। ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, आप अपने हर रोज के फैसले में भी जब तक लॉजिकल नहीं होंगे ना, आप कैसे 2023 में जो टीम मतलब एकदम सुपरस्टार टीम की तरह फाइनल तक पहुंचती है बगैर एक भी मैच हारे जी, कैसे आखिर। और ये सिर्फ भारत के अगर लोग कहते तो शायद आप कहते कि नहीं भाई भारतीय फैंस हैं, भावुक होकर कह रहे हैं। भारत के अलावा दुनिया भर के क्रिकेट फैंस ने कहा कि 2023 वर्ल्ड कप में भारत जो है वो सबसे बेहतर टीम थी। हाँ, उसको ट्रॉफी नहीं मिल पाई, ये अनलकी रही कि ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में आपका एक ही दिन खराब गया और गलती से वही दिन फाइनल का दिन था, तो उस टीम को आप क्यों बदलेंगे। फिर लगभग वैसी ही टीम, लगभग सेम सेट ऑफ पीपल के साथ आप जाते हैं 2024 T20 वर्ल्ड कप में, आप वहां पर जीत हासिल करते हैं, दुनिया भर में आप जश्न मनाते हैं, मुंबई की सड़कों पर आप अपने आप स्टार्स को घुमाते हैं। तो फैसला जब आप करेंगे 2025 चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर और उसके स्क्वाड को लेकर, या अभी जो इंग्लैंड के खिलाफ आपको T20 और ODIs खेलने हैं, वहां सिर्फ आपको इतना देखना है कि कौन से खिलाड़ी हैं जिनको आप कोर ODI में रख रहे हैं और कौन से खिलाड़ी हैं जिनको आप कोर T20 में रख रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 3 बड़े खिलाड़ी आप भी जानते हैं, सब्सक्राइबर्स भी जानते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा आपको अब कोर T20 में नहीं हो सकते क्योंकि वो छोड़ चुके हैं। तो वहां पर आपको उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर जिन खिलाड़ी को रखना है उनको रखना है, और उनको फिर देखिए प्लानिंग यही होती है। हम सुबह के शो में भी ये बात कर रहे थे कि दूरदर्शिता, कप्तान के सामने जो चैलेंज होता है वो इमीडिएट चैलेंज होता है। मेरे सामने ये मैच है, अभी इसके बाद अगला मैच है, इसके बाद अगले मैच है। कोच के सामने, अगरकर के सामने यानी गंभीर के सामने और अगरकर के सामने कोई इमीडिएट चैलेंज नहीं है। उनका काम ही यही है कि वो अपने आप को दूरदर्शी बनाएं, यानी T20 के सेट ऑफ पीपल में जो भी लोग अभी वो रख रहे हैं, याद रखें कि इसके बाद T20 का जो बड़ा टूर्नामेंट होने वाला होगा वहां पर फिर वो लोग जाएंगे। तो कुल मिलाजुलाकर किसी बदलाव की जरूरत है भी नहीं और बदलाव किया भी नहीं जाएगा। बिल्कुल जी, किया भी जाना जो है बहुत मुश्किल और किया नहीं जाना चाहिए, सही बात है, क्योंकि उसके बाद बहुत कुछ बदला नहीं है। वनडेयर्स आपने ज़्यादा खेले नहीं है तो उन लोगों पे से आप भरोसा क्यों उठाओगे। आप फॉर्मेट्स मिक्स नहीं कर सकते ना कि भाई चलो किसी ने टेस्ट में अच्छा किया तो उसको वनडे में धकेल दिया, किसी ने T20 में अच्छा किया तो वनडे में धकेल दिया। उस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। अब एक लाजमी सवाल है कि भाई चयन कब होगा टीम का। चलिए जी, वो भी आपको आंसर करते हैं। 12 जनवरी को जो है ना सिलेक्शन कमेटी की बैठक है, टीम इंडिया को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। कोच और कप्तान के साथ चयनकर्ता जो है ना वो चर्चा करेंगे, दोनों होंगे। टीम चयन के बाद हेड कोच जो है ना, मतलब कि गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। वैसे जो प्रोविजनल टीम भेजने की जो आखिरी तारीख है जो आईसीसी ने रखी है वो भी 12 जनवरी है। हालांकि 13 जनवरी तक आप उसमें बदलाव कर सकते हो, जो भी आपने टीम दी। अगर आपको लगता है कि एक आधा नाम कोई मिस हो गया या फिर वो होना चाहिए था तो आप उसमें बदलाव कर सकते हो। तो 12 जनवरी इज़ द डेट जिसमें टीम का ऐलान हो सकता है। मतलब आपने अपनी प्रोविजनल लिस्ट भेज दी, 13 जनवरी तक जो है उसमें आप बदलाव कर सकते हो। उसके बाद आईसीसी खुद ही डाल देगा कि भाई ये सारी टीमें हैं, ये टीमें जो 8 खेल रही हैं उनकी ये खिलाड़ी जो हैं वो उसके अंदर आ रहे हैं। सिलेक्शन जिस दिन होना है सर, वो बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए है कि भाई ना सिर्फ सिलेक्शन होना है, मुझे लग रहा है कि उसके अंदर ना सारी बातें, उसमें सिलेक्शन भी हो जाएगा, जो इंग्लैंड के खिलाफ जो मैचेस खेलने हैं उसके लिए भी हो जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी हो जाएगा, प्लस वो जो रिव्यू मीटिंग की बात हो रही है वो भी हो जाएगी। सब लोग इकट्ठे हो ही रहे हैं तो वहाँ पे वो रिव्यू भी कर लिया जाएगा कि भाई क्यों हारे और आगे के लिए आपका क्या प्लान है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट तारीख है जिसमें काफ़ी सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आप फॉर्मेट्स मिक्स कर रहे हो कि नहीं कर रहे, उस हार का कितना इम्पैक्ट पड़ा है और उससे सिलेक्शन आगे कैसे देख रहे हैं। बिल्कुल, कई सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप अगर ये जानना चाहते हैं कि क्या
वहां पर जैसे मतलब मुझे महेंद्र सिंह जो थे अपने धोनी, नहीं महेंद्र सिंह धोनी नहीं, सर रणवीर सिंह महिंद्रा, मैं नाम से कंफ्यूज करता, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ग्रेग चैपल और सौरव गांगुली का विवाद चल रहा था जी। बॉम्बे में, वो लोग बैठे, सब बैठ के बातचीत हुई और उसके बाद उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये समझिए कि ताज होटल का बड़ा एक जो हॉल है वो लगभग भरा हुआ था, पूरा 100-150 जर्नलिस्ट रहे होंगे। तो वहां उनसे जो पहला ही सवाल पूछा गया उस पर रणवीर सिंह महिंद्रा ने कहा, अरे भाई तो क्या फांसी दे दूं? तो यहां किसी को कोई फांसी नहीं देने जा रहा है, पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी। यहां पर हर कोई ये जानता है। आपको क्या लगता है ये 10 साल से अगर आपके पास बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपने रिटेन की थी, अच्छी बात है, बहुत फख्र की बात है, लेकिन ये हर कोई जानता था कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराना ये इतना आसान टास्क नहीं है, इतना आसान काम नहीं है। हाँ, हमने लगातार अच्छी क्रिकेट खेली थी, हम थोड़े कॉम्प्लेसेंट हो गए, शायद हम थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और हमने शायद इस सीरियस टूर्नामेंट का या सीरियस सीरीज का उस तरह से तैयारी नहीं की जिस तरह से करनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है शायद वहां पर एक थोड़ी सी बहुत साइड लाइन में वो भी बात हो जाएगी कि भैया थोड़ा सा ध्यान रखो यार, एट द एंड ऑफ द डे फैंस हैं, फैंस नाराज होते हैं तो फिर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो हमको अच्छा करना है। जो कमियां हो बताओ, आपको कोई सहूलियत नहीं मिल रही है, कोई दिक्कत आ रही है, वो आप हमको बताइए। तो मुझे लगता है जैसा आपने भी कहा और जो मैं भी इस बात से सहमत हूं कि कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उसमें मैं ये जो रिव्यू वाली बात है या इनसे कोई इनके ग्रिलिंग करने की बात है, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। हाँ, ये जरूर हो जाएगा कि हाँ एक बातचीत हो जाएगी कि हाँ भाई क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि हम हार गए, हम क्यों नहीं वो अपने मोमेंट्स कैप्चर कर पाए जब हमको मिले, हम 91 पर 6 के बाद भी क्यों 200-225 रन बनवाने में हम चले गए। हालांकि जो ये सवाल पूछेगा, क्या उसको नहीं दिख रहा है कि जसप्रीत बुमराह का साथ देने वाला कोई नहीं था वहां पर? बिल्कुल। तो कई बार आप सवाल हमें ऐसा लगता है कि पूछे जाएंगे, लेकिन जिन लोगों के बीच वो सवाल जवाब होना होता है ना, उनके बीच चीजें सॉर्टेड रहती हैं। तो मुझे लगता है हाँ ये जरूर हो जाएगा कि हाँ आप ये जान जाएंगे कि इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज, वनडे सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बीसीसीआई का और बीसीसीआई के सिलेक्शन कमेटी का प्लान क्या है, क्योंकि इसमें एक राइडर लगा लीजिए। थोड़ी कुछ जगहों पर मैंने ऐसा भी पढ़ा अभी कि रोहित शर्मा इस वनडे सीरीज से भी आराम चाहते हैं। तो अब अगर वो यहां आराम चाहते हैं तो फिर आप कैसे उनको चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तान बना देंगे और फिर कैसे आप उनको सीधा चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खिला देंगे? ये एक राइडर है, मुझे लगता है शायद ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब इस तारीख को मिलेगा। बिल्कुल जी, क्योंकि मैचेस कम बचे ना, और अगर आप नहीं खेलोगे उसी फॉर्मेट के तो फिर तो आप उसी तरीके से वही गलती करने जा रहे हो जो आपने अच्छी तैयारी, अच्छी मेहनत, कड़ी मेहनत जो है एक सीरीज के लिए, एक बड़े टूर्नामेंट के लिए जो करनी चाहिए वो आप नहीं कर रहे। चलिए जी, अब सिलेक्शन को लेकर ना कुछ 3 सवाल हैं जो मुख्य सवाल हैं, बाकी तो रेगुलर अपने आप को मैंने बताया, जैसे आपने वनडे वर्ल्ड कप की जो टीम थी, जो यूनिट था, उसी को आप कैरी करोगे, मगर ये 3 सवालों के जवाब आपको ढूंढने पड़ेंगे उस सिलेक्शन कमेटी के अंदर। ये 3 मुख्य सवाल होंगे। कौन होगा टीम इंडिया का दूसरा विकेट कीपर? क्योंकि देखिए पहले तो केएल राहुल तय, उन्होंने तो कुछ गलती की नहीं वनडे फॉर्मेट के अंदर, वो आपके 2023 वनडे वर्ल्ड कप के अंदर भी थे। अब यहां पर दूसरा कौन होगा? ऋषभ पंत होंगे या संजू सैमसन होंगे? ऋषभ पंत जिन्होंने 2 साल से एक वनडे मैच खेला है, तो ये एक सवाल बनता है। क्या रविंद्र जडेजा को टीम में जगह मिलेगी? क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, आप हार्दिक पांड्या का एक बैकअप लेके जाना चाहोगे? क्योंकि हार्दिक पांड्या 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बीच में भी इंजर्ड हो गए थे। उसके बाद मोहम्मद शमी ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी, तो भाई फिर आपने रन ही उतने नहीं बनने दिए कि आपको बनाने पड़े, और ऊपर के बैट्समैन चल रहे थे, तो उसके हार्दिक पांड्या एज ए बैट्समैन की कमी आपको नहीं खिली। मगर यहां पर जो है, क्योंकि अब स्कीम ऑफ थिंग्स में नीतीश कुमार रेड्डी भी हैं, तो क्या जडेजा की जगह बनती है? अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप आपके पास पहले से हैं। क्या मोहम्मद शमी की टीम में वापसी होगी? क्या मतलब फिट हो गए हैं, चलो भाई घरेलू मैचेस खेल रहे हैं, मगर क्या वो लय पकड़ लिए? और क्या जसप्रीत बुमराह अगर हैं या नहीं है, उस पर भी आगे बातचीत करेंगे। अगर नहीं है तो फिर मोहम्मद शमी आपको जो है ना, अगर 80% भी हैं, 90% भी हैं, तो भी आप काम चलाना चाहोगे कि भाई ठीक है, कोई तो एक्सपीरियंस हो, कहीं तो हो, नहीं तो हम पूरा अनएक्सपीरियंस साइड थोड़ी ना ले जाएं, या फिर वो T20 वाले बॉलर्स ले जाएं उठा के, जिन्होंने T20 में अच्छा किया हुआ है। तो सर मोटा मोटा यही है कि भाई आपको इन सब सवालों के जवाब देने हैं। जडेजा का करियर जो है ना वो डिसाइडिंग हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि आप T20 से बाहर हो ही चुके हो, खुद संन्यास ले लिया। अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी में आपकी जगह नहीं मिली तो फिर आपका वनडे करियर भी ऑलमोस्ट ओवर है, फिर आप टेस्ट मैचेस के प्लेयर मोटे मोटे तौर पे रह जाओगे।
हाँ कुणाल, लेकिन इन 3 सवालों में पहले सवाल 2 सवाल जो है ना वो किसी भी कप्तान को परेशान नहीं करेंगे। आपके सामने देखिए चॉइस क्या है, केएल राहुल, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत आंखों के तारे हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, वो जाएंगे, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। वो प्लेइंग 11 में नहीं होंगे, ये शायद आने वाली परिस्थितियां तय करेंगी। दूसरा आपका तनाव है रविंद्र जडेजा, नीतीश रेड्डी। वहां भी मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए आप ये टूर्नामेंट जो ये सीरीज जो आप खेल रहे हैं वो इंडिया में खेल रहे हैं, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में अपने सारे मैचेस आप यूएई में खेलेंगे, जहां आपके लिए एक स्पिनर शायद ज्यादा कारगर साबित होगा नीतीश रेड्डी से। तो हो सकता है कि जडेजा के पक्ष में बात चली जाए। फिर भी यहां मैं कह रहा हूं, यहां तक मुझे कोई टेंशन नहीं, और मुझे नहीं लगता कि यहां पर अजित अगरकर या रोहित शर्मा या गौतम गंभीर को टेंशन होगी। जो आपका तीसरा सवाल है, असल में सारा सरदर्द वहां पर है, और वो बड़ा सरदर्द है। जसप्रीत बुमराह, आप जानते हैं सिडनी में उन्होंने गेंदबाजी नहीं की, वो कितने दिन के लिए गायब हैं, कितने दिन के लिए बाहर हैं, आप कह नहीं सकते। सिराज से आपने 157 ओवर करवाए हैं, तो आप इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में तो उनको कम से कम T20 में तो आप रेस्ट देंगे ही देंगे। बिल्कुल। उसके बाद आती है बात मोहम्मद शमी की, जिसको लेकर रवि शास्त्री ने कहा कि भाई हो क्या रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। वो वर्ल्ड कप के बाद से आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में दिखाई दिए एक आध साल के बाद, और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते खेलते फिर उनके पैर में सूजन आ गई। तो तेज गेंदबाजी जो आपकी है उसमें आप पिछले अगर 5-7 साल उठाकर देखेंगे तो जो 3 गेंदबाज आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वो तीनों गायब हो सकते हैं। तो अगर तीनों गायब हुए तो फिर वो आपके लिए सबसे बड़ा सरदर्द है, क्योंकि अर्शदीप पर आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अर्शदीप अभी तक लिमिटेड ओवर्स में भी T20 फॉर्मेट में ज्यादा कारगर साबित हुए। जब आप उनको वनडेज में ले जाएंगे तो फिर वहां वो भी उस तरह का अपने आप को उन्होंने प्रूव नहीं किया है। तो यहां पेच फंसता है सबसे ज्यादा। अगर कोई इस वक्त अगर ये जो ट्रायो है जिसको आपने त्रिदेव कहा, इस त्रिदेव के सामने अगर सबसे बड़ा अभी कोई प्रश्न है तो वही है कि आप इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में, फिर इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में तेज गेंदबाज कौन से रखते हैं। और इसमें एक चीज और भी है, मान लेते हैं अभी आपने कहा कि साहब हम इन तीनों को रेस्ट, मतलब इसमें 2 तो ऑब्वियसली रेस्ट पे ही हैं, बिल्कुल, एक और रेस्ट देते हैं, और हम यहां किसी को खिला लेते हैं। आपको खिलाना उसी बॉलर को चाहिए जिसको आप चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर सोच रहे हैं कि हाँ वो खेलेगा, वरना आप यहां किसी को खिलाएं वहां किसी और को खिला दें, कोई फायदा नहीं। वैसे नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। आपको अपनी स्कीम, आज हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि एक बार बहुत हार्श डिसीजन अगर लेना है ना, अभी ले लीजिए कि साहब हमारे पास जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं है, हमारे लिए पास मोहम्मद सिराज भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं है, मान लेते हैं अगर ऐसा है तो, और हमारे पास मोहम्मद शमी भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं है, खत्म बात। तो अब कम से कम आपके पास जितने दिन बचे हुए हैं और जितने मैचेस बचे हुए हैं उसमें आप उन्हीं गेंदबाजों को खिलाइए जिनको आप कंसीडर करेंगे कि हाँ ये खेलेंगे। ऐसा ना हो कि यहाँ कोई खिलाड़ी खेल रहा है और वो 10-12 विकेट भी ले रहा है, फिर भी आप उसको वहां नहीं ले जा रहे हैं, और वहां जिसको लेके जा रहे हैं वो पता चला कि उसके पास मैच प्रैक्टिस नहीं है। जो भी करना है बहुत ही अगर इस पूरे अगले 1 से 1.5 महीने का जो साइकिल है जिसमें ये अपनी T20 सीरीज, वनडे सीरीज और फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, अगर कोई पेच है, अगर कोई बड़ा क्वेश्चन मार्क है, अगर कोई बड़ा सवाल है तो वो तेज गेंदबाजों को लेकर है। बाकी सारी चीजें मुझे लगता है सॉर्टेड है। चलिए जी, अब ये किचकिच जो है ना वो अच्छी बात है कि हमें नहीं करनी है, ये किचकिच जो है सिलेक्टर्स को करनी है, वो अपना करेंगे और फिर समझेंगे। चलिए जी, बुमराह पर आपको अपडेट देता हूं इससे पहले कि वो पाकिस्तान की खबर पे आ जाऊं फटाफट से। पीठ में खिंचाव हुआ था तो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो शायद ना खेल पाए। चोट की स्टेज मतलब ग्रेड 1, 2, 3 इस तरीके से होता है, उस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। अगर उसको देखा जाएगा फिर अंतिम फैसला लिया जाएगा। अगर भाई ग्रेड ज़्यादा हुआ तो 6 महीने तक के लिए बुमराह मैदान से दूर हो सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में उनको आराम तो दिया जाएगा ही जाएगा, वो तो तय ही है। और 2022 में मैं आपको बता दूं स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था और 1 साल से ज़्यादा ही वो टीम से बाहर रहे थे। इस तरीके से जो है वो चीज़ें चली थी और यहीं पर जो है सबसे बड़ा पेंच फंस रहा है कि यू आर विद बुमराह, विदाउट बुमराह। तो फिर आप सोचो कि भाई आप शमी को लेके जाओगे, नहीं लेके जाओगे, वो कितने फिट हैं। तो ये तेज़ गेंदबाजी डिपार्टमेंट जो है ना, ये थोड़ा सरदर्द जो है वो बना हुआ है। चलिए जी, फटाफट से आ जाते हैं अब खबर पे पाकिस्तान के दिखाएं जी। लाहौर और कराची में जो है ना, आपको पता है 3 जगह स्टेडियम्स बन रहे थे, मतलब नवीनीकरण उन स्टेडियम का हो रहा था, लाहौर का, कराची का, रावलपिंडी का। तो जो लाहौर और कराची में जो स्टेडियम है उनका काम अभी पूरा फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है। कराची के नेशनल स्टेडियम में बिल्डिंग तैयार नहीं हुई है और ये कहा जा रहा है कि भाई 5 माला बिल्डिंग है, अगर ज्यादा से ज्यादा फाइट मारी भी तो 3 फ्लोर ऑपरेशनल होंगे, 2 फ्लोर जो है बंद करने पड़ेंगे कांच वांच लगा के, ठीक है। तो अब अगले हफ्ते जो है 2-3 दिन के अंदर ही आईसीसी के कुछ अधिकारी आ रहे हैं और वो स्टेडियम्स का निरीक्षण करेंगे कि भाई कितना काम हो गया, स्टेडियम्स कितने तैयार हैं, कितने नहीं हैं। अगर रिपोर्ट ठीक नहीं आई, अब जो रिपोर्ट्स वहाँ से जो लोकल मीडिया कर रहा है वहाँ पे तो रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही।
अगर आईसीसी को भी ये लगा कि भाई अब 30-40 दिन का समय बाकी है और यहाँ पर तो मामला बनता नहीं दिख रहा, तो हो सकता है पूरा टूर्नामेंट ही शिफ्ट कर दिया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ आपको बता दूं 19 फरवरी से होना है। सर 1996 के बाद पाकिस्तान को किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेज़बानी मिली। अब उस मेज़बानी को ढंग से करने की बजाय, चीज़ें इन टाइम जो है वो डेडलाइंस को मीट करने की बजाय आपका ध्यान दुनिया भर की राजनीति के ऊपर रहा और उसके बाद भी नतीजा यही निकला कि भाई टीम इंडिया तो आ नहीं रही। अब जो तुमने खुद करना था वो भी हो नहीं रहा, तो अब आप क्या मुंह दिखाओगे फिर? हाँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं कुणाल। मुझे जो मेरी वहाँ पर लोगों से बातचीत हो रही है लगातार, और मेरे जो मतलब आप सोर्सेस कह लें जो वहाँ पर हैं, देखिए 2 चीज़ें की हैं वहाँ पर। एक तो ये किया कि 24 घंटे काम करा रहे हैं, इस वक्त लाहौर के स्टेडियम में 24 घंटे काम चल रहा है नॉन स्टॉप। दूसरा क्या किया कि आपको भरोसा हो जाए कि हम करा लेंगे, इसलिए मुल्तान में एक छोटा सा टूर्नामेंट था, उसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया इस सीरीज से पहले लाहौर में और कराची में, कि आप एक काम करिए यहाँ पर हम मैच भी करा देंगे, ताकि आपको ये रहे कि हाँ यहाँ मैच भी हो गया, जो एक तरीके का प्रोटोकॉल भी है, एक तरह का तय नियम भी है। देखिए बड़ा काम है ये, हम भी जानते हैं, ये वहां पे हर कोई जानता है, वहां पर लगातार मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, मीडिया भी एक तरीके से वहां प्रेशर ही क्रिएट कर रहा है पीसीबी पर कि भैया ये जो 1996 के बाद यानी लगभग 30 साल बाद हमको कुछ मिला है, ये हाथ से किसी भी हालत में अब नहीं जाना चाहिए। अब अगर चला गया ना तो बड़ी बेइज्जती होगी। जो बात आपने कही कि पहले तो हम रोते रहे कि साहब भारत नहीं आ रहा, भैया पहले तैयारी कर लेते फिर रोते। ये जो काम अब 24 घंटे हो रहा है, राउंड द क्लॉक हो रहा है, ये पहले भी हो सकता था। इसमें अब भी पैसे खर्च हो रहे हैं, शायद तब थोड़े पैसे कम ही खर्च हो रहे होते, क्योंकि जैसे जैसे आप भी जानते हैं, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे जो काम कर रहा होगा कहेगा साहब पैसे बढ़ाओ मेरे। ठेकेदार जो है वो उसी तरीके से करेगा। ठेकेदार तो यहाँ भी ठेकेदार है तो वहां भी ठेकेदारी है, मजदूर यहाँ भी है तो लेबर वहां भी है। मेरे कहने का आशय है कि ये बहुत ही युद्ध गति से काम चल रहा है, ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। वहां के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमने काफी सारे टूर एक साथ कवर भी किए हैं। आज जैसे ही खबर आई तो मैंने उनको फोन करके समझा भी पूरा मामला। उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ बिल्कुल, अभी देखकर ऐसा जरूर लग रहा है कि चीजें जो है वो बेकाबू हैं, हाथ से बाहर जा रही हैं, लेकिन चीजें ठीक हो जाएंगी, ऐसा भरोसा हर किसी को है वहां पर। बिल्कुल जी, इस तरीके का भरोसा है कि भाई बात बन जाएगी। अगर नहीं बनी तो किरकिरी बहुत होने वाली है फिर उसके बाद, क्योंकि देखिए पीसीबी कोई इंडिपेंडेंट संस्था उस तरीके से नहीं है, वो एक तरीके से सरकार ही उसके नुमाइंदगी तय करती है, सरकार ही उसकी देखरेख करती है। ये फिर किरकिरी सिर्फ पीसीबी की नहीं होगी, ये पाकिस्तान सरकार की भी हो जाएगी कि भाई आपने दुनिया भर का मुल्क की होगी, पूरे मुल्क की हो जाएगी कि भाई आप दुनिया भर का रोना गाना करते रहे, आपसे स्टेडियम तैयार होके नहीं दे रहे दो, और आप चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी और बड़ी बड़ी बातें जो है वो करना चाहते हो। चलिए लास्ट मोमेंट पे ये सब जो है हबड़ तबड़ ना मचे, वो ज़्यादा बेटर है सबके लिए। मगर अगर नहीं हुई चीज़ें और अगर ऐसा होना पड़ा तो फिर पाकिस्तान फिर आगे से जो है ना फिर मतलब किसी मीटिंग में बैठने लायक नहीं रहेगा। और जो आगे के जो कुछ वो हुआ था ना टेबल के ऊपर कि आपको कुछ मेज़बानी मिल जाएगी वुमेंस एक टूर्नामेंट की, फिर आप वो भी भूल जाइए। तो इसीलिए युद्ध गति से काम चल रहा है। मोहसिन नकवी खुद जाके जो है ना वो दौरा कर रहे हैं और देख रहे हैं स्टेडियम्स के अंदर भी किस तरीके से जो है फटाफट से इसको तैयार कर ली जाए, ताकि जब वो निरीक्षण करने वाले लोग आए तो उनको सेटिस्फाई किया जा सके। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी मेरे और सर के साथ इतना ही। हमको दीजिए इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय।